आज हम ये देखेंगे सर्कुलर मोशन। देखिए ये एक नया चैप्टर है, बहुत अच्छा ही चैप्टर है, बहुत कंसेप्चुअल है, ठीक है ना। इसको अच्छे से हम समझेंगे, सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे सारा सेक्शन का। सो देखते हैं ये सर्कुलर मोशन है क्या एंड इसका न्यूमेरिकल्स हम कैसे डील करें, ठीक है ना। तो आज जो हम पढ़ेंगे इंट्रो लेंगे, यहाँ पे कुछ नया वेरिएबल्स आएगा वो सब पढ़ेंगे। देन जो हम पढ़ चुके ऑलरेडी, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी वगैरह हो गया, लीनियर एक्सीलरेशन हो गया, देन डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो सभी का रिलेशन, ठीक है, जो नया वेरिएबल्स पढ़ेंगे उनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये सर्कुलर मोशन है क्या। देखिए पहला बात हमको ये देखना है कि ये सर्कुलर मोशन होता क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सर्कुलर मोशन क्या है, ये एक टाइप ऑफ मोशन इन ए प्लेन है। ध्यान से देखिए, मोशन इन ए प्लेन है, मतलब ये वन डायमेंशनल मोशन नहीं है, ये टू डायमेंशनल मोशन है। ध्यान से समझिए, ये जो सर्कुलर मोशन है ये मोशन इन ए प्लेन है, इसका मतलब ये टू डायमेंशनल वाला मोशन है। टू डायमेंशन में क्या होता है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ठीक है ना, टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन में क्या होता है ना, आप साइमल्टेनियसली दो कोऑर्डिनेट कवर करते हैं। बात समझिए, दो साइमल्टेनियसली मतलब टाइम आपका सेम होता है, वहां पे x का भी डिस्प्लेसमेंट होता है, y का भी डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। सो सर्कुलर मोशन भी क्या होता है ना, मोशन इन ए प्लेन होता है एंड ये टू डायमेंशनल वाला होता है। टू डायमेंशन मतलब साइमल्टेनियसली ये एक्स एक्सिस में भी डिस्प्लेसमेंट करेगा तो वाई एक्सिस में भी कर रहा होगा। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये मोशन इन ए प्लेन है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब देखिए यहां पे ये सर्कुलर मोशन होता है क्या। तो सर्कुलर मोशन क्या है, एक पार्टिकल एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ घूमना। एक पार्टिकल एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ घूमना, वो होता है सर्कुलर मोशन। जब ये पार्टिकल चारों तरफ घूमता है, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, वो फिक्स्ड पॉइंट को आप क्या नाम दिए ना, सेंटर। फिक्स्ड पॉइंट हमारा क्या होता है, सेंटर। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसके चारों तरफ ये पार्टिकल घूमता है, उसी फिक्स्ड पॉइंट का नाम है सेंटर। अब देखो ये जो पाथ है, फिक्स्ड पॉइंट से ये पाथ एक फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, यहां से ये फिक्स्ड पॉइंट तक डिस्टेंस, यहां से ये फिक्स्ड पॉइंट तक डिस्टेंस। तो ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, चाहे ए लिए आप, बी लिए, सी लिए, डी लिए, ये ओ ए हो गया, ओ बी हो गया, ओ सी हो गया, ओ डी हो गया, ये जो होता है ये फिक्स्ड पाथ जो होता है, इस पाथ को बोलते हैं सर्कुलर पाथ। कौन सा पाथ, ए बी सी डी ए, ये जो सर्कुलर पाथ है, ये जो पाथ है, ये फिक्स्ड पाथ को बोलते हैं ना सर्कुलर पाथ। समझ रहे। अब ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड पाथ तक जो डिस्टेंस है, दैट फिक्स्ड डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं रे भाई, रेडियस। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं रेडियस। अब बताइए सर्कुलर मोशन मतलब क्या, आप समझे ना। सर्कुलर मोशन एक टू डायमेंशनल मोशन है, दैट इज मोशन इन ए प्लेन में, ये प्लेन में होता है। एंड दूसरा बात आप समझे, एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ घूमना एक फिक्स्ड पाथ में, दैट इज कॉल्ड आपका सर्कुलर मोशन। दैट फिक्स्ड पाथ को बोलते हैं सर्कुलर पाथ, दैट फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर, एंड दैट फिक्स्ड डिस्टेंस को बोलते हैं फ्रॉम द सर्कुलर पाथ टू द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज रेडियस। अब बात यह है, देखिए थोड़ा सा, अब बात यह है, अगर आपको कोई बोलेगा, ध्यान से देखिए, अगर आपको कोई बोलेगा कि क्या ये सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी होता है, हाँ होता है। नहीं तो अगर देखो, अगर आपको कोई बोलेगा कि वेलोसिटी होता ही नहीं है, वेलोसिटी होता ही नहीं है, वेलोसिटी अगर नहीं होगा, वेलोसिटी नहीं होने से एक पार्टिकल ना रेस्ट में आ जाएगा। वेलोसिटी नहीं होने से पार्टिकल क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। इसका मतलब अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है देन उसका वेलोसिटी होगा।
एंड अगर वेलोसिटी है देन उसका, बात समझिए, अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा, तो ये तो रेस्ट में है नहीं, ये तो घूम रहा है, हम मोशन का बात कर रहे हैं। मतलब यहां पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी जीरो नहीं है। अब उस वेलोसिटी मतलब हमने क्या पढ़ा भाई ना, वेलोसिटी में दो चीज होता है। क्या चीज होता है ना, एक होता है मैग्नीट्यूड होता है कि ना, एक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और एक होता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी अगर चेंज होगा, कैसे चेंज होगा बताइए, इधर आप मैग्नीट्यूड चेंज करो या तो डायरेक्शन चेंज करो या तो दोनों चेंज कर दो। समझ रहे हो ना बात? आपको कोई बोला कि आप वेलोसिटी चेंज कर रहे हो, अरे भाई अगर आप वेलोसिटी चेंज कर रहे हो इसका मतलब आप इधर देखो, वेलोसिटी में दो चीज है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टर में दो चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। अब वेलोसिटी भी वेक्टर है तो वेलोसिटी में भी दो चीज है, एक है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दूसरा है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कैसे चेंज करेंगे, इधर आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या तो डायरेक्शन चेंज कर दो या तो दोनों ही चेंज कर दो। समझ रहे हो बात? समझिए, तो बात यह है जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है, देखो आपको बोला गया एक वेक्टर कैसे डायरेक्शन देगा रे भाई ना, वेक्टर हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है। एक वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इधर आप एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे या तो एक कर्व में रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान से समझिए, एक वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन या तो कर्व लाइन। बट अगर आपको उसका डायरेक्शन निकालना होगा, आप जो पॉइंट पे निकालेंगे डायरेक्शन, आपको उसी पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा ना, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। बात समझिए, अगर आपके पास एक वेक्टर है, आप डायरेक्शन कैसे निकालेंगे उसका ना, आपको जो पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना होगा आप उसी पॉइंट पे क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। वो जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट उसी पॉइंट पे वो वेक्टर का डायरेक्शन देगा। तो बताइए, अगर मैं एक वेक्टर को स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करूंगा, वो स्ट्रेट लाइन खुद ही टेंजेंट होगा, तो वहां पे और टेंजेंट नहीं बनेगा ना, वो खुद ही टेंजेंट होगा, हाँ कि ना, तो वहां पे वही डायरेक्शन देगा। बट अगर आप कर्व लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे देन अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट आएगा, तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन होगा। एंड देखो सर्कुलर मोशन तो कर्व वाला है कि ना, सर्कुलर मोशन जो है वो तो कर्व वाला मोशन है कि ना, ऐसे कर्व हो रहा है। इसका मतलब अगर ये मेरा सेंटर है, मैं यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, टेंजेंट लेना पड़ेगा। बात समझ रहे ना, मेरे को टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। जो पॉइंट पे मैं डायरेक्शन निकालूंगा उसी पॉइंट पे मेरे को टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अब मेरे को ए पॉइंट पे निकालना है तो ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, अगर मेरे को बी में निकालना है तो मैं बी में टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। समझ रहे? तो मेरे को हमेशा याद रखना है, मेरे को एक वेक्टर का डायरेक्शन उस जो पॉइंट पे मैं डायरेक्शन निकालूंगा उसी पॉइंट पे मेरे को वेक्टर क्या टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। ठीक है ना, इतना मेरे को याद रखना है। अब बताइए, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट बनेगा सर्कुलर मोशन में, है कि ना, देखिए अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट बनेगा। इसका मतलब इवन इफ अगर आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट ले, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होगा, मैं ये नहीं बोला कभी भी। मैं बोला वेलोसिटी आप चेंज कैसे कर सकते हैं, इधर बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड और बाय चेंजिंग डायरेक्शन। तो अगर आप बोलोगे नहीं सर मैं मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट ले लूंगा, क्या आप डायरेक्शन को कांस्टेंट ले सकते हो? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट आ रहा है, एंड टेंजेंट ही है जो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन दे रहा है। इसका मतलब ये है, ध्यान से समझिए, इसका मतलब ये है कि द पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर मोशन, ध्यान से समझिए, ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या हो रहा है, यहां पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है?
अगर आप मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी ले लेंगे तो आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि ना। तो सर्कुलर मोशन हैज वेलोसिटी वेरिएबल, है कि ना, वेलोसिटी हैज वेरिएबल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी क्यों चेंज हो रहा है ना ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन, है कि ना, ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन। इवन if we keep the magnitude of the velocity constant, कुछ समझ आया नहीं भाई, हाँ कि ना, बोलो, बात समझे ना। मैं यहां पे बोल रहा हूं कि अगर आप मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट ले भी लेंगे तो आपका डायरेक्शन तो चेंज होगा, एंड जिसके वजह से आपका सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल होगा उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन। एंड अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है देन वहां पे एक्सीलरेशन आएगा, क्योंकि आप एक्सीलरेशन क्या पढ़े हो रे ना, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, है कि ना। तो सर्कुलर मोशन में जो भी पार्टिकल है उसका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, एंड ड्यू टू दैट कंटिन्यूअसली चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वहां पे आपका एक्सीलरेशन आना जायज है, ठीक है। पहला बात याद रख लीजिए, समझ आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, जब पार्टिकल, ध्यान से समझिए, जब पार्टिकल वन कंप्लीट रोटेशन कर लेता है, पूरा कंप्लीट रोटेशन कर लेगा, ठीक है ना। लेट आप स्टार्ट किए ए से घूम फिर के अबाउट द सेंटर ओ घूम फिर के फिर से ए को आ गया। दैट टाइम, जो टाइम, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, ठीक है ना, बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन, क्या बोलते हैं उसको ना, टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं रे भाई, टाइम पीरियड, उसका सिंबल होता है टी। बात समझिए, ठीक है ना। अब यहां पे बात आता है, आप एक सेकंड में ध्यान से देखिए, एक सेकंड में आप कितना रोटेशन कर पाएंगे। लेट आपको एक चैलेंज मिला कि तुम्हारे पास एक सेकंड है एंड एक सेकंड में तुम ये ओ के चारों तरफ घूमो, तुम कितना बार पूरा फुल्ली घूम सकता है। तुम बोलेगा सर ए से मैं स्टार्ट करके फिर से ए को आ गया, तो तुम्हें कंपटीशन मिला कि एक सेकंड में तुम घूमो, कितना राउंड, कितना चक्कर काट सकता है, ठीक है ना। एक ग्राउंड में ले लिया गया एंड तुम वो ग्राउंड में चक्कर काटो, कितना चक्कर काट सकता है एक सेकंड में। बात समझिए, ये चैलेंज है। तो एक सेकंड में तुम बोला सर मैं तो काट ही नहीं सकता एक भी चक्कर, बट वो बोल रहा है कि हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन यू कैन मेक इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशंस मेड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड। इसको क्या बोलते हैं रे भाई ना, फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, जिसका सिंबल क्या होता है, इधर एन लेते हैं या तो एफ लेते हैं या तो न्यू लेते हैं। ये भी नहीं है, हाँ ये न्यू है, ठीक है। इसको पढ़ते क्या, न्यू पढ़ते हैं, सिंबल कुछ ऐसे होता है, ठीक है ना। तो आप ये याद है, इधर आप फ्रीक्वेंसी का सिंबल एन लो, स्मॉल एन लो, या तो स्मॉल एफ लो या तो न्यू लो, आपका मर्जी, आप जो लेना है लो, ठीक है ना। तो अभी आप क्या क्या याद रखें, सर्कुलर मोशन 2 डायमेंशनल होता है कि ना। मोशन इन ए प्लेन का एक कंडीशन है, एक टाइप ऑफ मोशन इन ए प्लेन है जहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो या ना हो, होने से चलेगा ना होने से चलेगा, बट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी हमेशा चेंज होता है। एंड ड्यू टू दैट चेंज इन वेलोसिटी, वो चेंज इन वेलोसिटी किसके वजह से, डायरेक्शन के वजह से होता है। एंड क्योंकि वेलोसिटी चेंज होता है, जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है उसी पार्टिकल का एक्सीलरेशन होना ही
पड़ेगा, होता है, क्योंकि एक्सीलरेशन कैसे नहीं होगा भाई, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज होगा मतलब एक्सीलरेशन होगा, सिंपल सा बात है कि ना। अब यहां पे बात आता है, देखो अब यहां पे बात आता है टाइम पीरियड, कितना टाइम मैं लूंगा एक कंप्लीट रोटेशन करने का, दैट इज टाइम पीरियड। बट 1 सेकेंड में मुझे चैलेंज मिला कि मैं कितना रोटेशन कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। खत्म। अब बात देखिए, लेट मुझे क्या बोला गया, ध्यान से समझिएगा, लेट मुझे क्या बोला गया कि मैं सर्कुलर मोशन में घूम रहा हूं अबाउट द सेंटर ओ, ठीक है ना, ये मेरा ओ फिक्स पॉइंट है सेंटर, ये मेरा सर्कुलर पाथ है, मैं ए में था, ठीक है, मैं ए में था, कब था ना, मैं लेट t1 सेकेंड में, मैं देखा घड़ी, मेरा घड़ी में t1 सेकेंड हुआ था, तो मैं ए में था, मैं स्टार्ट किया अपना, ठीक है, स्टार्ट किया, तो मैं कहां पे पहुंचा, जाके बी तक पहुंचा, ठीक है। जब मैं बी में पहुंचा, बात समझो, जब मैं बी में पहुंचा, लेट टाइम हुआ है t2 सेकेंड, ठीक है ना, यहां पे t1 था, यहां पे t2, तो अल्टीमेटली t2 ज्यादा होगा t1 से, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टाइम घटता नहीं है, टाइम हमेशा बढ़ते जाता है कि ना। अब देखो, ये OA अगर मेरा रेडियस होगा, OB भी रेडियस होगा, दैट फिक्स्ड पाथ है कि ना, रेडियस होगा, बात समझिएगा। लेट आर, जब मैं A से B गया, देखो मैं कुछ एंगल कवर कर रहा हूं ना, कुछ एंगल कवर कर रहा हूं, दैट एंगल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां पे नया फिजिकल क्वांटिटी मिला, ध्यान से समझिए, द एंगल कवर्ड बाय द पार्टिकल, ध्यान से याद रखेंगे हर चीजें, द एंगल कवर्ड बाय द पार्टिकल, ठीक है ना, when it moves from one point to another point of its circular path, इसको क्या बोलते हैं ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं रे भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से समझिए, सिंबल क्या होता है, थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होता है, थीटा। जैसे डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होता है, एस, है कि ना, एस होता है, वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या सिंबल होता है, थीटा। तो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैं अगर एक सर्कुलर पाथ में जाता हूं तो मैं कितना एंगल कवर करता हूं, मैं अगर एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जाऊंगा तो मैं कितना एंगल कवर करूंगा, दैट एंगल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझिए बात को, ठीक है ना, उसी एंगल को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और कुछ नहीं। पार्टिकल जब एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जाता है, और डिस्टेंस जो कवर करता है, कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। कितना एंगल कवर करता है, वो होता है मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल है, और कुछ याद नहीं रखना है, समझ रहे हो ना, ठीक है ना भाई। अब देखो, जब मैं ए से बी गया, मैं ये वाला भी तो कवर कर रहा हूं, ये वाला डिस्टेंस भी तो कवर कर रहा हूं। द डिस्टेंस क्या होगा रे, ये ए बी क्या है रे, आर्क लेंथ है ना। हम क्या पढ़े कि सर्कल का एक पार्ट को आप क्या बोलोगे, एक आर्क, है कि ना। एक कर्व पार्ट को क्या बोलोगे आप, एक बोलोगे आर्क बोल के, है कि ना। ध्यान से समझिए, तो मैं बोला जब मैं ए से बी गया, मैं कितना एंगल कवर किया, डेल्टा थीटा और थीटा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कवर किया, जब मैं एंगल थीटा कवर किया, उसी थीटा एंगल कवर जब किया, मैं कुछ लीनियर डिस्टेंस भी कवर कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड ए टू बी। जब मैं ए से बी गया, कुछ मैं डिस्टेंस भी तो कवर कर रहा हूं ना भाई, है कि ना, दैट इज लेट एस। एंड वो क्या है रे मेरा, ना आर्क लेंथ। वो क्या है मेरा, ना आर्क लेंथ है। एक छोटा सा सर्कल का पार्ट को बोलते हैं आर्क लेंथ, ठीक है ना। तो अब बताइए, हम लोगों ने पढ़ा हमेशा कि एंगल क्या होता है रे, ना एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ बाई रेडियस, है कि ना, आर्क लेंथ बाई रेडियस। तो बताइए आर्क लेंथ आप क्या लेंगे रे, ना आर्क लेंथ इक्वल्स टू एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस। तो आर्क लेंथ मतलब क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्टेंस, है कि ना।
दैट इज कॉल्ड लीनियर डिस्टेंस और s इक्वल्स टू थीटा इंटू r। तो यहां पे एक रिलेशन आ गया आपका, क्या रिलेशन आया, लीनियर डिस्टेंस और लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस। तो आप लिख लेंगे हेडिंग देके ना, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट कौन है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट s एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप पहले ये सिंबल के बारे में अच्छे से समझ लो, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। जब न्यूमेरिकल करेंगे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। अभी आप बस जानिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, रीजन जानना बहुत जरूरी है। बिना रीजन का आप न्यूमेरिकल करेंगे तो फंसेंगे, समझ रहे हो ना। तो वैसा नहीं करना है कि चलो तुक्का मार के कर रहे हैं एंड हो रहा है, ऐसा नहीं करना, पूरा कंसेप्ट पे फोकस करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा क्या ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस इक्वल्स टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, है कि ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन, है कि ना। अगर एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है अबाउट ए फिक्स पॉइंट ओ सेंटर, देन वो पार्टिकल अगर कुछ ए से बी पॉइंट तक जाता है, ठीक है ना, ए से बी पॉइंट तक जाता है, लेटो ऐसे जा रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आप, एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो ऐसे जाता तो आप क्या बोलते, क्लॉकवाइज, है कि ना रे भाई। ऐसे क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होता है कि ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होता है, ऐसे क्लॉकवाइज होता है। ओके, लेट मैं ए से बी गया, मैं कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, थीटा। दैट रेट, देखो जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को आप वेलोसिटी बोलते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप क्या बोलोगे, एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलोगे, एंगुलर वेलोसिटी। हेडिंग दे देंगे एंगुलर वेलोसिटी, देन लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है रे भाई ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा भाई मेरा ना, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ये एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा। क्या होता है, ओमेगा, समझ लो। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, ओमेगा। अब ये ओमेगा इक्वल टू आप क्या लिखेंगे ना, डी थीटा बाई डी टी। समझिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये करने से आपका क्या आ जाएगा, देखो वेलोसिटी आपका 4 टाइप का था, ठीक है ना, 4 टाइप का, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वैसा ही ये एंगुलर वेलोसिटी भी 4 टाइप का आएगा, जैसे यहां पे था वैसा यहां पे, बस मेन फॉर्मूला अलग है, वैल्यू अलग है, बट मीनिंग सेम है, ठीक है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। ये इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा ना, नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आप कर देंगे, आपका आ जाएगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। समझ रहे बात को, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। आपको ये सारा चीजें याद रखना है भाई, सारा चीजें याद रखना है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेगा, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा कांस्टेंट होगा, समझ रहे हो। नॉन यूनिफॉर्म बोलेगा, ओमेगा चेंज हो रहा होगा, समझ रहे। अब बताइए, अगर मैं ये ओमेगा को देखूंगा ना, ये ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, दिस एंगुलर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी।
ये आप क्या बोले कि ना रेट ऑफ चेंज मतलब थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टी टू माइनस टी वन दैट इज डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो ये जो चेंज होता है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम, ये जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। दिस एंगुलर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होता है भाई, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब इसका डायरेक्शन तो होना चाहिए ना। अरे भाई कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर है उसका बिना डायरेक्शन वो कैसे वेक्टर बन सकता है बताइए। अभी एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर है, आपको बोला गया एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन होगा कि नहीं, होना पड़ेगा, नहीं तो कैसे वेक्टर बनेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो लिख लेंगे डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगर एक पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज जाएगा सर्कुलर मोशन में, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, और एक पार्टिकल लेट क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ठीक है, ये सेंटर है। जो पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, देखो जो ये मेरा जो एंगुलर वेलोसिटी है इसका डायरेक्शन कौन दे रहा है, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल, जो क्रॉस प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था वो देता है। हमेशा याद रखो मेरा पार्टिकल अगर इस प्लेन में, देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है कि ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। अगर मैं ऐसे लूंगा ये इंक्लाइंड प्लेन बनेगा, ये इंक्लाइंड प्लेन बनेगा। तो अगर मेरा पार्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हमेशा याद रखेंगे जो प्लेन में पार्टिकल घूम रहा है सर्कुलर मोशन में उसी प्लेन को ओमेगा परपेंडिकुलर होगा। ध्यान से समझिए। अब ये जो मेरा पार्टिकल है कहां पे घूम रहा है, इस प्लेन में घूम रहा है, तो जो मेरा एंगुलर वेलोसिटी होगा उसको परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होने से इधर वो ऐसे आउटवर्ड हो सकता है, इधर ऐसे आउटवर्ड हो सकता है, या तो ऐसे इनवर्ड हो सकता है। अब आउटवर्ड होगा ना इनवर्ड होगा वो कैसे जानेंगे, देखो अगर मेरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, देखो मैं ऐसे जा रहा हूं ना, तो मेरा थंब देगा, समझ रहे हो, थंब देगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा मेरा एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर होगा, अगर क्लॉकवाइज जाऊंगा मेरा एंगुलर वेलोसिटी नीचे इनवर्ड होगा। तो याद रख लेंगे, लिख लेंगे द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी किधर होगा, वेलोसिटी विल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द सर्कुलर मोशन। पहला बात याद रखेंगे, सर्कुलर मोशन हमेशा उसी प्लेन को परपेंडिकुलर होगा जो प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। दूसरा बात, अब परपेंडिकुलर होने से आप बोलोगे सर ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बट होगा किधर, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, अगर वो क्लॉकवाइज हो रहा होगा परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा। लिख लेंगे तो फॉर इफ एंटी क्लॉकवाइज, देखो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड। आउटवर्ड के लिए आप हमेशा क्या सिंबल लेंगे, जहां पे भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा वहां पे आप सिंबल लेंगे डॉट, ऐसे डॉट लेंगे सिंबल, ठीक है ना। ऐसे आप क्या करेंगे, एक डॉट लेंगे, एक डॉट लेंगे, तो दैट रिफर्स टू परपेंडिकुलर आउटवर्ड। जैसे अभी यहां पे क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो जो ओमेगा होगा वो कैसे होगा, नीचे होगा, इनवर्ड होगा, तो क्रॉस लेंगे, तो यहां पे ओमेगा क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, समझ रहे, यहां पे ओमेगा क्या होगा, कुछ ऐसे होगा ऊपर की तरफ। तो ये जो थंब है, ये थंब देखो मैं ऐसे जा रहा हूं तो ये थंब ऊपर है, तो ये थंब देगा ओमेगा का डायरेक्शन। यहां पे मैं ऐसे जा रहा हूं तो यहां पे थंब कैसे रह रहा है, नीचे की तरफ रह रहा है, तो ये थंब जो नीचे की तरफ होगा मेरा ओमेगा। समझ रहे भाई, हाँ कि ना बोलो, याद रख लेंगे। तो अगर मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ओमेगा किधर होगा, आउटवर्ड, आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द सर्कुलर मोशन। अगर मेरा क्लॉकवाइज घूमेगा पार्टिकल देन कैसे होगा ना, इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द सर्कुलर मोशन, ठीक है ना, ऐसे हम याद रखेंगे। अब देखिए अगर मेरा, ध्यान से समझिए, अगर मेरा सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन में दो दो वेलोसिटी है, कैसे, देखो सर्कुलर मोशन में दो दो वेलोसिटी कैसे आएगा,
ना, जो वेलोसिटी देखो, एक वेलोसिटी आता है ड्यू टू एंगल चेंज हो रहा है बोल के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, एंड जब मैं आर्क लेंथ कवर करूंगा वो तो डिस्टेंस हो रहा है ना, डिस्टेंस तो कवर कर रहा है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है ना। तो जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा उसका दो दो वेलोसिटी होता है। द पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर मोशन हैज टू वेलोसिटीज, दो वेलोसिटी है। क्या क्या ना, एक है एंगुलर वेलोसिटी, एक है लीनियर वेलोसिटी। ये भी क्या है, लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। अब देखिए, अब बात ये है, देखो बात ये है, जो मेरा लीनियर वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन अलग अलग पॉइंट पे, देखो यहां पे जो लीनियर वेलोसिटी है उसका अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन है कि ना। बट जो देखो, अगर मैं ऐसे जा रहा हूं, ठीक है, तो मेरा जो ओमेगा का डायरेक्शन है हर पॉइंट के लिए सेम है, बट जो लीनियर वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है। हाँ कि ना, बताइए, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट दे रहा है डायरेक्शन, समझ लो ना। एंड ये जो लीनियर वेलोसिटी आता है, देखो बात समझो, ये जो लीनियर वेलोसिटी आएगा ये क्यों आता है ना, ड्यू टू चेंज इन r, that is radius, or due to change in arc length। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, दैट वेलोसिटी इक्वल्स टू dr बाई dt लिख सकते हैं, समझ रहे हो ना, और आप लिख सकते हैं ds बाई dt, ऐसे हो सकता है आपका, क्योंकि ये जो रेडियस है ये भी अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, देखो है कि ना। बात समझिएगा थोड़ा सा ना, कुछ कंफ्यूज हो रहा है रे भाई, समझ आ रहा है ना। ये जो वेलोसिटी है दो चीजों के वजह से आता है ना, ड्यू टू चेंज इन रेडियस के वजह से, या तो ड्यू टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्टेंस के वजह से आता है, ठीक है ना, इतना हम याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, लिखेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अभी तक हम क्या क्या पढ़े, सर्कुलर मोशन क्या है पढ़े, है कि ना, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़े, एंगुलर वेलोसिटी क्या पढ़े, एंगुलर वेलोसिटी का कैसे डायरेक्शन निकालेंगे पढ़े, लीनियर वेलोसिटी होता है, लीनियर वेलोसिटी किसके वजह से आता है ना, इधर चेंज इन रेडियस और चेंज इन लीनियर आर्क लेंथ, है कि ना। अब हेडिंग देंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। देखो हमें पता है डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा थीटा इंटू रेडियस। स्मॉल आर्क लेंथ के लिए छोटा सा एंगल स्मॉल डेल्टा थीटा इंटू रेडियस, ये तो हम निकाल लेते हैं, है कि ना। देखो एस इक्वल्स टू थीटा आर। अब देखिए मैंने क्या किया, इधर डेल्टा टी किया, इधर भी डेल्टा टी किया, डिवाइड बोथ साइड। दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन टाइम मतलब वेलोसिटी। ये आर है, ये क्या होता है ओमेगा, तो भी इक्वल्स टू हम क्या याद रखेंगे, ओमेगा इंटू आर, समझ रहे हो। और भी इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा क्रॉस आर, याद रखेंगे ये फॉर्मूला। जो लीनियर वेलोसिटी होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है ओमेगा को एंड रेडियस को, दैट इज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो होता है लीनियर वेलोसिटी, याद रखिए, ठीक है ना। जो मेरा
रेडियस होता है, रेडियस वेक्टर एंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होता है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है लीनियर वेलोसिटी, एंड ये दोनों को हमेशा ये लीनियर वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है। v इक्वल्स टू ओमेगा आर याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए, अब हमें पता चल गया कि वेलोसिटी दो टाइप का होता है, हाँ कि ना। एंड देखो और एक बात, ये जो वेलोसिटी है, देखो ये जो वेलोसिटी है ये चेंज हो रहा है, ये हमेशा चेंज हो रहा है, समझ ये क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि इसका अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन आ रहा है। देखो बार बार मैं बोल रहा हूं, ये हमेशा चेंज नहीं हो रहा है, इसका डायरेक्शन हमेशा सेम होता है, इधर अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा, क्लॉकवाइज होगा, इनवर्ड होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, आउटवर्ड होगा, खत्म। बट ये जो लीनियर वेलोसिटी है इसका डायरेक्शन अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि रेडियस का अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन होता है, समझ रहे हो, है ना। तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन इसीलिए आता है। तो आप इतना याद रखेंगे, आपको अगर ओमेगा दिया होगा, देखो लेट ऐसे दिया होगा, ओमेगा दिया होगा कि x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, आर दिया होगा x2 i कैप, ठीक है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। आपको बोला होगा कि आप लीनियर वेलोसिटी निकालिए, हाँ तो करिए ना, ओमेगा क्रॉस आर कर देंगे, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि ना, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला पता है, आप निकालेंगे आंसर आ जाएगा, समझ लो ना, डरना काहे के लिए, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट चीज, हेडिंग देंगे एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या हेडिंग देंगे ना? एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सीलरेशन सिंबल क्या होता है? अल्फा। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या है रे भाई ना? ओमेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या सिंबल है? थीटा। डिस्प्लेसमेंट का क्या सिंबल है? एस। वेलोसिटी का क्या होता है ना? भी। भी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एक्सीलरेशन क्या होता है? नॉर्मल ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। वैसा ही एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जब वेलोसिटी का बात करेंगे एक्सीलरेशन आएगा, जब एंगुलर वेलोसिटी का बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सीलरेशन। समझ रहे हैं? तो अल्फा आप क्या लिखेंगे ना? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई T2 माइनस T1। समझ रहे रे भाई, हाँ कि ना बोलो, ठीक है ना। अब देखिए, अब देखिए, तो यहां पे आपको और भी फॉर्मूला मिलेगा। क्या मिलेगा फॉर्मूला ना? ओमेगा मतलब क्या होता है रे भाई मेरा ना? डी थीटा बाई डी टी। आप इसको यूज कर सकते हैं यहां पे। तो अल्फा क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ डी थीटा बाई डी टी, है कि ना। सो देयर विल बी डबल डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा को, तो अल्फा क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। समझ आ रहा है रे भाई, हाँ कि ना बोलो? समझ आ रहा है कि नहीं बताइए? समझ आ रहा है ना? तो इतना आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है ना? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है ना भाई। ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बताइए? इतना याद रख लेना। तो ऐसे ही देखो, जैसे सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल का दो वेलोसिटी होता है, सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल का दो वेलोसिटी हुआ, क्या क्या ना? ओमेगा था एंड भी था, एंगुलर वेलोसिटी था, लीनियर वेलोसिटी था। वैसा ही एक पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में घूमता है उसका दो दो एक्सीलरेशन भी आता है। एक एंगुलर एक्सीलरेशन होता है और एक होता है लीनियर एक्सीलरेशन, और एक क्या होता है? लीनियर एक्सीलरेशन। लीनियर एक्सीलरेशन ध्यान से समझिए। लाइक देखो बात समझो, ये एंगुलर एक्सीलरेशन ये ओमेगा वेक्टर है ना भाई। अगर ओमेगा वेक्टर है अल्फा भी वेक्टर ही है, बात समझिए। मैं बोला जैसे सर्कुलर मोशन में दो वेलोसिटी होते हैं, एक एंगुलर वेलोसिटी एक लीनियर वेलोसिटी, वैसे ही सर्कुलर मोशन में दो एक्सीलरेशन होता है। क्या क्या एक्सीलरेशन ना? एक होता है एंगुलर एक्सीलरेशन
और एक होता है लीनियर एक्सीलरेशन। जो एक्सीलरेशन एंगुलर वेलोसिटी के वजह से आया वो एंगुलर एक्सीलरेशन पढ़ लिए। अब हम लीनियर एक्सीलरेशन का बात करेंगे, समझ रहे हो, लीनियर एक्सीलरेशन का बात करेंगे। बट उससे पहले दिस एंगुलर एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो एंगुलर एक्सीलरेशन है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। लाइक एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, है कि ना? देखो याद रखेंगे ना, एंगुलर एक्सीलरेशन भी हमेशा परपेंडिकुलर होगा। बात समझो, किसको ना? प्लेन ऑफ द सर्कल को। देखो द डायरेक्शन ऑफ अल्फा, द डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द circular motion, the plane containing circular motion। ठीक है, जो प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा होगा उसी प्लेन को अल्फा परपेंडिकुलर होगा। पर बात यह है, अगर याद रखेंगे, अगर आपका ओमेगा जो है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अगर इंक्रीज हो रहा होगा देन अल्फा इज पैरेलल टू ओमेगा। अगर ओमेगा आपका डिक्रीज हो रहा होगा देन अल्फा इज एंटी पैरेलल टू ओमेगा। मतलब अगर आपका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, एंगुलर स्पीड जल्दी जल्दी रोटेट कर रहा, तो ये अल्फा जो एंगुलर एक्सीलरेशन जो होगा एंगुलर वेलोसिटी का सेम डायरेक्शन। अगर एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड होगा एंगुलर एक्सीलरेशन भी अपवर्ड होगा। कब होगा? अगर एंगुलर स्पीड बढ़ रहा होगा। बट अगर घट रहा होगा, लेट ओमेगा घट रहा होगा, तो अल्फा क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट में। अगर ये एंगुलर वेलोसिटी है तो ये एंगुलर एक्सीलरेशन होगा, अपोजिट 180 डिग्री। सो व्हेन इंक्रीज होगा, इंक्रीज जब होगा द एंगल बिटवीन ओमेगा एंड अल्फा कितना है? 0 डिग्री। जब डिक्रीज होगा द एंगल बिटवीन ओमेगा एंड अल्फा कितना है? 180 डिग्री, अपोजिट। आपको क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा डॉट वी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा डॉट वी। अब बताइए, मैं आपको बोला कि v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r होता है। मतलब लीनियर वेलोसिटी हमेशा ओमेगा को परपेंडिकुलर होता है एंड r को परपेंडिकुलर होता है। मैं आपको बोला बार बार, है कि ना? ये जो लीनियर वेलोसिटी है ये इसको परपेंडिकुलर होता है, v हमेशा परपेंडिकुलर टू ओमेगा, v हमेशा परपेंडिकुलर टू r। मतलब दोनों के बीच एंगल कितना? 90 डिग्री। तो cos 90 कितना? 0, है कि ना? cos 90 0। डॉट प्रोडक्ट है तो आप क्या लिखेंगे? ओमेगा भी cos 90, तो कितना हो जाएगा? 0। तो ओमेगा डॉट भी कितना होगा? 0 डिग्री। कुछ समझ आ रहा है रे भाई, हाँ कि ना? बोलो, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? बताइए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही तो बताइएगा, ठीक है ना? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई टेंशन ना लो भाई, ठीक है ना? तो ये सब याद रखना है मेरे को। अब देखो लीनियर एक्सीलरेशन पे आते हैं। जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है उसका लीनियर एक्सीलरेशन क्या होगा? देखो आपको अभी पता है जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है उसके पास ये वेलोसिटी होता है कि ना? लीनियर वेलोसिटी होता है। ध्यान से समझिएगा। अब ये लीनियर वेलोसिटी कैसे चेंज होगा? बात समझो, ये लीनियर एक्सीलरेशन क्या होता है? ये जो लीनियर एक्सीलरेशन ये क्या है ना? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, है कि ना? चेंज इन टाइम। अब ये लीनियर वेलोसिटी अगर चेंज होगा तो आपका एक्सीलरेशन होगा, हाँ कि ना? बोलो, मेरा बात है, अगर ये लीनियर वेलोसिटी चेंज होगा तो मेरा एक्सीलरेशन आएगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो ये लीनियर वेलोसिटी कैसे चेंज होगा? बात समझिए। ये लीनियर वेलोसिटी चेंज होगा either by changing magnitude of the velocity। ध्यान से समझिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, है कि ना?
वेलोसिटी, सिंपल v है कि ना, दैट इज स्पीड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या है, स्पीड है कि ना। और बाय चेंजिंग क्या चेंज कर सकते हैं आप, और बाय चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी है कि ना, वेलोसिटी समझ, जो टेंजेंट होता है अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट होता है, देखिए अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। और बाय चेंजिंग बोथ साइमल्टेनियसली, ठीक है ना, एक साथ आप दोनों चेंज कर दो, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दो, डायरेक्शन भी चेंज कर दो। अगर मेरा वेलोसिटी मैग्नीट्यूड चेंज होने से हो सकता है या तो डायरेक्शन चेंज होने से हो सकता है, उस हिसाब से मेरे को एक्सीलरेशन लाने के लिए, ध्यान से समझिए, मेरे को एक्सीलरेशन लाने के लिए मेरे को वेलोसिटी चेंज करना है। मुझे बोला वेलोसिटी चेंज करो, मैं आपको एक्सीलरेशन दूंगा। मुझे ये नहीं बोला ना कैसे चेंज करोगे, कंडीशन है कि कंडीशन है नहीं। मुझे बोला कि अगर आपका वेलोसिटी चेंज होगा देन एक्सीलरेशन बोल रहा मैं आ जाऊंगा, मेरा नॉन जीरो वैल्यू हो जाएगा। अब वेलोसिटी कैसे चेंज होगा, इधर मैग्नीट्यूड चेंज करो या तो डायरेक्शन या तो दोनों। जब मैग्नीट्यूड चेंज होता है, जो एक्सीलरेशन आता है सर्कुलर मोशन में उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, 80। ध्यान से समझो, जब पार्टिकल घूमता है एंड उसका स्पीड चेंज होता है, जो स्पीड है ना, जो स्पीड वो चेंज होता है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंज होता है। 2 मीटर पर सेकेंड में जा रहा था, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, ये वैल्यू चेंज हो गया, वेलोसिटी का वैल्यू चेंज हो गया। ये वैल्यू चेंज होने से आपका जो एक्सीलरेशन आता है सर्कुलर मोशन में, उस रेस्पेक्टिव एक्सीलरेशन को बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। कुछ समझ रहे हो, द एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है एंड उसका एक्सीलरेशन जब वेलोसिटी का वैल्यू चेंज होने से आता है, उस रेस्पेक्टिव एक्सीलरेशन को आप बोलते हो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। बट जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने से जो वैल्यू आता है, दैट रेस्पेक्टिव एक्सीलरेशन को बोलते हो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन, ठीक है, रेडियल एक्सीलरेशन। इसका सिंबल लिया एसी, इसका सिंबल क्या लिया, एसी, ठीक है, एसी मतलब सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन। अगर दोनों चेंज होगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे दोनों रहेंगे, बोथ 80 भी होगा एंड एसी भी होगा। हाँ कि ना रे, बात समझ रहे हो, हाँ कि ना, बोलो। देखो, वेलोसिटी चेंज होने से एक्सीलरेशन बोला मैं आ जाऊंगा। अब मैं बोला कि मैं वेलोसिटी को चेंज करना है ना, मैं चेंज करूंगा बाय चेंजिंग ओनली मैग्नीट्यूड। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करके बोलूंगा कि मैं वेलोसिटी चेंज कर दिया, देन वो बोलेगा चलो मैं तुम्हें एक एक्सीलरेशन दूंगा, ओ एक्सीलरेशन को क्या नाम दिया गया, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन क्या है, द एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर मोशन ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। जो एक्सीलरेशन चेंज इन डायरेक्शन के वजह से आता है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के वजह से आता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन का चेंज होने से जो एक्सीलरेशन आता है, उस एक्सीलरेशन को आप सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन बोलते हो। जो एक्सीलरेशन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने से आता है, उस एक्सीलरेशन को आप बोलते हो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। जो दोनों के वजह से आता है, जो टोटल हो गया, तो वहां पे टोटल एक्सीलरेशन आ जाएगा। बात समझ रहे है कि ना। अगर आपका वैल्यू चेंज नहीं होगा, 80 जीरो हो जाएगा। अगर आपका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, एसी जीरो हो जाएगा। बट सर्कुलर मोशन में हमेशा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखो, सर्कुलर मोशन में हमेशा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हाँ कि ना। देखो बात समझो, सर्कुलर मोशन में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है। इसका मतलब एसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता,
हाँ कि ना बोलो। द वेलोसिटी, देखो बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। यहां पे मेरे पास क्या आया, एक आया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, है कि ना, एक्सीलरेशन। एक आया सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन को आप और क्या बोलते हो ना, नॉर्मल एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन, ठीक है। ये क्यों आता है बताइए ना, ड्यू टू चेंज इन द, बोलो, चेंज इन द मैग्नीट्यूड, है कि ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, दैट इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, है कि ना, ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। दूसरा बात, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन है तो वेक्टर है, वेक्टर का डायरेक्शन होता है। सो ये जो एक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड along the tangent drawn at that point, बात समझिए। मतलब ये AT जो होता है, मैं डायग्राम बना लूंगा आपके लिए, देख लो। तो ये मेरा सेंटर है, ये मेरा टेंजेंट है, तो इधर होगा AT, समझे। ये मेरा रेडियस है कि ना, ये रेडियस के तरफ क्या होगा, SC। तो ये सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन क्यों आया ना, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, है कि ना, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। याद रखेंगे ये सब चीजें। देन ये किधर होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है ना, along the radius towards the center, ठीक है, towards the center, याद रख लेंगे, हाँ कि ना, बताओ। अब मुझे बताइए, मैं बोला ये AT क्यों आता है, स्पीड चेंज होने से, मैग्नीट्यूड चेंज होने से। अगर मैं मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करूंगा, डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होता है कि ना। इन सर्कुलर मोशन द पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन रिपीटेडली, कंटिन्यूअसली, हाँ कि ना, क्योंकि टेंजेंट अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग आता है, तो डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है। मतलब सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन कभी, मैं बोलूंगा सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन 0 हो सकता है। इज इट पॉसिबल और नॉट ना, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है। अगर डायरेक्शन बंद हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होना बंद हो जाएगा, देन सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन 0 होगा। जब डायरेक्शन चेंज होना बंद होगा, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन 0 होगा। जब तक डायरेक्शन चेंज हो रहा है तब तक मेरा सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन है, एंड अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। बट मैं अगर स्पीड चेंज नहीं करूंगा, जितना स्पीड में जा रहा था उतना स्पीड में जाएगा, तो मेरा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे ना, सर्कुलर मोशन में कभी भी AC 0 नहीं होगा, समझ रहे हो, ध्यान से देखो। तो बताइए इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, इन सर्कुलर मोशन, याद रखेंगे, इन सर्कुलर मोशन AT 0 हो सकता है। कब होगा, जब स्पीड चेंज नहीं होगा, स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा। बट AC कैन नेवर बी जीरो, क्यों, बिकॉज the direction of the particle, the direction of the velocity of the particle always keeps on changing। तो AC कभी भी 0 नहीं होगा, बट AT 0 हो सकता है। कब होगा, जब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा, सिंपल है। तो यहां पे आपको इतना याद रखना है। तो आपको नेट एक्सीलरेशन कैसे मिलेगा, सर्कुलर मोशन में आपको नेट एक्सीलरेशन कैसे मिलेगा, देखो। अगर आपका ध्यान से देखो, तो
तो आप हमेशा देखिए, ध्यान से देखिए, तो अगर आपका एक पार्टिकल, ठीक है, ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है एंड ये मेरा सेंटर है, ध्यान से देखिए ये मेरा सेंटर है, ठीक है, एंड इधर मेरा क्या होगा, AC होगा, इधर मेरा क्या होगा, AT होगा, है कि ना, इधर मेरा AT होगा, इधर मेरा AC होगा। अब देखिए मेरा जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन होगा क्या होगा, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट लीनियर एक्सीलरेशन होगा AC प्लस AT होगा, वेक्टर है ना, तो वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा हमें, है कि ना। तो जो रिजल्टेंट आएगा कहां पे आएगा, AC एंड AT के बीच में आएगा, है कि ना, AC एंड AT के बीच में आएगा हमेशा, समझ लेना। तो AC एंड AT के बीच एंगल कितना, 90 डिग्री, है कि ना। AC एंड AT के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। रेडियस हमेशा टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है, तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा ना, A इक्वल टू AC का स्क्वायर AT का स्क्वायर रूट ओवर। लेट ये डायरेक्शन बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना, लेट ये बीटा एंगल बना रहा है, तो आप क्या लिखेंगे ना, बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स AC बाई AT। याद रखेंगे, ठीक है ना, इतना याद रखेंगे। तो हम अभी क्या क्या सीखे ना, सर्कुलर मोशन में जो भी पार्टिकल घूमेगा उसका दो दो लीनियर एक्सीलरेशन होता है, दो लीनियर एक्सीलरेशन होता है, एक होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एक होता है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्यों आता है, ड्यू टू चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन क्यों आता है, ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। समझ लेना, जब भी आपको एक्सीलरेशन पूछेगा सर्कुलर मोशन में, आप AT निकालेंगे, AC निकालेंगे, फिर रिजल्टेंट निकालेंगे। AT 0 हो सकता है, कब होगा, जब स्पीड चेंज नहीं होगा, स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा, बट AC कभी भी 0 नहीं होगा, समझ रहे, बट AC कभी भी 0 नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, तो अब देखेंगे रिलेशन बिटवीन, हेडिंग देंगे रिलेशन बिटवीन, तो आप यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, तो ये AT क्या आया आपका, AT क्या आया, ड्यू टू चेंज इन स्पीड, है कि ना, ये स्पीड चेंज होने से आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ये भी जो है ये क्या है, स्पीड, ठीक है ना, स्पीड चेंज होने से आएगा, डायरेक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप अभी हेडिंग दे देंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सीलरेशन एंड लीनियर एक्सीलरेशन। देखो हम लोगों ने पढ़ा v इक्वल्स टू ओमेगा आर, पढ़ा। मैंने क्या किया, यहां पे डिफरेंशिएशन किया बोथ साइड टाइम के हिसाब से, तो मैंने इधर ऐसे किया, ठीक है, ओमेगा आर। अब देखो अलग अलग पॉइंट पे रेडियस अलग अलग डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। अब ये जो मेरा होता है, देखो ध्यान से समझो, ये जो मेरा dv बाई dt होता है, ये मेरा पूरा वेलोसिटी है ना, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इसमें ओमेगा, इसमें क्रॉस आर है कि ना, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन है, एंड ये आर का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, आर का डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होता रहता है, देखो आर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है ना, मतलब ये आर है कभी वेरिएबल है कि ना। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का मल्टीपल वाला फंक्शन लेंगे, जब मल्टीपल होके दो फंक्शन रहता है वो फॉर्मूला लेंगे, तो आप क्या आ जाएगा ना, दैट एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन इक्वल्स टू ओमेगा dr बाई dt प्लस r d ओमेगा बाई dt, ठीक है। वो मल्टीप्लीकेशन रूल आप थोड़ा देख लेना डिफरेंशिएशन का। तो दिस dr बाई dt मतलब वेलोसिटी था, मैग्नीट्यूड स्पीड, है कि ना, स्पीड था, प्लस ये क्या हो जाएगा r इंटू ओमेगा डी ओमेगा बाई dt मतलब अल्फा, तो ये ओमेगा, ये a, तो दिस एक्सीलरेशन आ गया ओमेगा भी प्लस r अल्फा। ये क्यों आया, देखो ये क्यों आया, डी ओमेगा बाई dt, ठीक है, डी ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होके आया, एंगुलर स्पीड चेंज होगा। एंगुलर स्पीड कब चेंज होगा, देखो एंगुलर, ध्यान से समझो, एंगुलर स्पीड कब चेंज होगा, ठीक है, एंगुलर स्पीड कब चेंज होगा, सॉरी, जब एंगुलर स्पीड चेंज होगा, स्पीड चेंज होना मतलब आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, डायरेक्शन चेंज होगा
समझो, बात समझो, डायरेक्शन चेंज होगा इसका। देखो रेडियस डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज होने से आपका सेंट्रीपेटल रेडियस का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, वैल्यू थोड़ी चेंज हो रहा है, इसीलिए सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। जब आपका स्पीड चेंज हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा का तो डायरेक्शन एक ही होता है ना, बस उसका वैल्यू चेंज होने से वो वेरिएबल ना, नहीं समझ रहे हो, ध्यान से समझो। मैं आपको बोला जो ओमेगा होता है उसका डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट होता है, जो डायरेक्शन चेंज होने से आता है वो मेरा सेंट्रीपेटल है, जो डायरेक्शन चेंज ना होके वैल्यू चेंज होके आता है वो मेरा टेंजेंशियल है। अब यहां पे बताओ, ये ओमेगा का डायरेक्शन एक कांस्टेंट है, अगर इसका वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं होने से ही ये 80 आएगा। बात समझो, मतलब ये जो पार्ट आ रहा है, ये जो पार्ट आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, वैल्यू चेंज होने से आ रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज होने से आ रहा है, इसीलिए ये हो मेरा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। बट ये वाला जो पार्ट है, देखो रेडियस का वैल्यू कांस्टेंट है, रेडियस का वैल्यू कांस्टेंट है, बट इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता रहता है, डायरेक्शन चेंज होने से क्या आ जाएगा, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। तो ये ओमेगा भी का फॉर्म, ओमेगा भी जो है ये सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड ये अल्फा आर जो है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी आप बताइए, ये जो एक्सीलरेशन आया ओमेगा भी प्लस आर अल्फा, ये क्या होगा ना, A इक्वल्स टू ए सी प्लस ए टी के साथ कंपेयर होगा। तो ए टी मतलब क्या, आर अल्फा, ए सी मतलब क्या, ओमेगा बी। समझ रहे? तो अब बताइए, तो ये ए सी क्या हो जाएगा, अरे भाई ना ए सी हो जाएगा, ध्यान से समझ, ए सी क्या हो जाएगा ना, ए सी इक्वल्स टू ओमेगा वी एंड ए टी इक्वल्स टू क्या, अल्फा आर। ए टी का और क्या फॉर्मूला है, मैं आपको बोला डी बी बाई डी टी। अगर आप एटी को, ये dB बाई डी टी था, dB बाई डी टी है, ठीक है, ये स्पीड है, ये स्पीड है, यहाँ ये वैल्यू चेंज होगा, ये डायरेक्शन इसमें है ही नहीं, ध्यान से समझो। मैंने इसमें ds बाई डी एस कर दिया, ठीक है, तो एटी क्या हो जाएगा, दिस ds बाई डी टी मतलब भी है कि ना, स्पीड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ये तीन फॉर्मूला आप यूज करेंगे टू फाइंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ध्यान से समझो, ये तीन फॉर्मूला आप यूज करेंगे टू फाइंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ए सी इक्वल टू ओमेगा बी, ये पहला फॉर्मूला, भी इक्वल टू क्या है रे, ओमेगा आर, यहां पे डालेंगे तो ए सी क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। दूसरा फॉर्मूला, ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर, यहां पे डालेंगे तो ए सी क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर। तो ये तीन फॉर्मूला आप यूज करेंगे टू फाइंड एस सी, ये तीन फॉर्मूला आप यूज करेंगे टू फाइंड एटी। पहले जब भी आपको एक्सीलरेशन पूछेगा, आपका काम है कि मैं एटी निकालू अलग से, ए सी निकालू अलग से, फिर वेक्टर एडिशन करूंगा, ए इक्वल्स टू ए टी प्लस ए सी, जहां पे ए टी एंड ए सी के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। समझे? हाँ कि ना बता, याद रखो, ए टी विल बी along the velocity if speed is increasing। मतलब ऐसा कुछ, ये मेरा AC है, ये मेरा AT बनेगा, ये मेरा V बनेगा, AT एंड V के बीच that means if speed is increasing then AT and B दोनों के बीच एंगल कितना होगा ना, the angle between AT and B is 0 डिग्री। तो मेरा यहां पे जो A आ जाएगा किधर आ जाएगा, कुछ ऐसे आएगा। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी ना, बीटा। वेक्टर एडिशन करते थे ना हम, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते थे, डायरेक्शन निकालते थे, ठीक है ना, वैसा ही कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बीटा क्या होगा, द एंगल बिटवीन, जब भी आपको एंगल बिटवीन ए एंड बी पूछेगा बीटा निकालेंगे, द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए क्या है, टोटल एक्सीलरेशन, भी क्या है, टोटल वेलोसिटी, ठीक है ना।
टोटल वेलोसिटी। अगर मेरा स्पीड घटेगा, स्पीड घट रहा होगा, तो AT विल बी opposite to V if speed is decreasing। अगर घटेगा, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो एंगल कितना बनेगा, AT एंड V के बीच एंगल कितना बनेगा ना, 180 डिग्री। कैसे रहेगा डायग्राम ना, ये मेरा AC हमेशा सेंटर के तरफ होगा, ये मेरा वेलोसिटी होगा, तो ये मेरा AT होगा, समझ रहे हो। एंड मेरा जो रिजल्टेंट होगा A होगा। तो A का V के साथ एंगल कितना बनेगा ना, अगर आप ये बीटा लेंगे, बीटा इक्वल टू अगर आप tan इनवर्स AC बाई AT लेंगे, तो A का V के साथ एंगल कितना बनेगा, 180 माइनस बीटा। 180 देखो ये पूरा का पूरा 180 है, 180 माइनस ये बीटा, ठीक है। दैट इज द एंगल बिटवीन A एंड V। यहाँ पे एंगल बिटवीन A एंड V कितना, बीटा। द एंगल बिटवीन A एंड V कितना है ना, बीटा। कितना हो जाएगा ना, tan इनवर्स AC बाई 80। यहाँ पे एंगल बिटवीन A एंड V कितना, 180 माइनस बीटा। बीटा कितना, AC माइनस 80, tan इनवर्स AC बाई 80, ठीक है। समझे, ये याद रखना है। स्पीड बढ़ेगा क्या होगा, स्पीड घटेगा क्या होगा। वैसे एंगुलर स्पीड बढ़ने से अल्फा पैरेलल होगा ओमेगा से, एंगुलर स्पीड घटने से अल्फा एंटी पैरेलल होगा, अपोजिट होगा, ठीक है ना। ये सब चीजें याद रखने हैं हमें, ठीक है ना। सॉरी। अब देखो सर्कुलर मोशन में दो दो एक्सीलरेशन आया, आगे ना, दो दो एक्सीलरेशन आया, तो दो दो फोर्स भी आएंगे। सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन 2 आया तो फोर्स भी 2 आएंगे। एक फोर्स आएगा ड्यू टू सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन और एक फोर्स आएगा ड्यू टू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो Fc क्या है, m इंटू SC। Fc क्या है, द फोर्स ड्यू टू सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, दैट इज SC। ये क्या है, द फोर्स ड्यू टू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, m इंटू 80। तो नेट फोर्स क्या होगा ना, F इक्वल्स टू FC प्लस FT। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, FC का स्क्वायर प्लस FT का स्क्वायर का रूट ओवर। तो डायरेक्शन क्या होगा, है कि ना। सो देखो ये मेरा FC, ये मेरा FT, तो डायरेक्शन क्या होगा निकाल लो, F। तो ये मेरा सेंटर, ये मेरा टेंजेंट, FC एंड FT के बीच एंगल 90 डिग्री, तो ये मेरा बीटा ले लो। तो बीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स FC बाई FT, खत्म। ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड। जब भी आपको फोर्स पूछेगा आप क्या करेंगे, FT निकालेंगे, FC निकालेंगे, फिर रिजल्टेंट निकालेंगे। समझ रहे हो भाई, हाँ कि ना बोलो। यहाँ कुछ डाउट हो रहा है बताइए, कुछ भी डाउट होगा बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको ये सभी चीज़ें याद रखना है, सभी चीज़ें। आपको जब भी टेंजेंशियल पूछेगा आप ये यूज करके लाएंगे, एक्सीलरेशन सेंट्रीपेटल पूछेगा ये यूज करके लाएंगे। अगर आपको एक्सीलरेशन पूछा है तो पहले AT निकालो, टेंजेंशियल निकालो, AC निकालो, सेंट्रीपेटल वाला, फिर रिजल्टेंट निकालो। वैसे फोर्स के लिए करेंगे, ठीक है। जो सर्कुलर मोशन होता है 3 टाइप का होता है, लिखो टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। पहला होता है, 3 टाइप का होता है। पहला होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है ना, यहां पे ओमेगा कांस्टेंट होता है, एंगुलर स्पीड, एंड स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। स्पीड कांस्टेंट, नॉट वेलोसिटी, स्पीड कांस्टेंट। बात समझो, ये क्या है, मेरा स्पीड है। जब मेरा ओमेगा कांस्टेंट होगा तब मेरा देखो अल्फा क्या होता है रे, डी ओमेगा बाई डी टी। अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा तो अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब स्पीड चेंज होने से तो यहां पे अल्फा 0। स्पीड के ऊपर कौन डिपेंड करता है, देखो स्पीड के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है, स्पीड के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है, ड्यू टू द चेंज इन कौन डिपेंड कर रहा है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन।
तो जब स्पीड ही कांस्टेंट हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको लिख के भी दिया हूं मैंने यहाँ, देखो, ठीक है। जब स्पीड कांस्टेंट 80 0, ना नहीं समझ रहे हो रे, ठीक है ना, 80 0 हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 हो ही जाएगा, याद रखेंगे। तो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा वहां पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या ना, ओनली सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। कितना होगा ना, ओमेगा वी और वी स्क्वायर बाई आर और ओमेगा स्क्वायर आर। तो आपका जो नेट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या हो जाएगा ना, 80 प्लस AC। 80 कितना, 0, तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस AC, तो A कितना हो जाएगा, AC इक्वल्स टू ओमेगा वी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। हमेशा याद रखना AC इक्वल्स टू, देखो AC इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस भी होता है, याद रखेंगे ये फॉर्मूला, ठीक है। AC इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा क्रॉस भी होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है ना भाई। देखो अब देखिए दूसरा मेरा एक्सीलरेटेड, और एक जो टाइप ऑफ मोशन है वो क्या है, एक्सीलरेटेड टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक्सीलरेटेड टाइप, एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन। एक्सीलरेटेड में क्या होगा ना, एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन क्या होगा, यहां पे स्पीड बढ़ रहा होगा, स्पीड बढ़ रहा होगा, समझ रहे हो, मतलब ये जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रहा होगा एंड ओमेगा जो होगा वो भी इंक्रीज कर रहा होगा। तो यहां पे 80 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, एंड अल्फा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, 0 नहीं होगा। और तीसरा है मेरा रिटार्डेड वाला, रिटार्डेड सर्कुलर मोशन। यहां पे क्या होगा, भी डिक्रीज हो रहा होगा, ओमेगा डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो यहां पे 80 नेगेटिव होगा एंड अल्फा भी मेरा यहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। इतना है मेरा बस, ठीक है। बट मेरे को और कुछ चीजें याद रखने हैं, जैसे कि यूनिट्स वगैरह, यूनिट्स एंड डायमेंशन मेरे को याद रखने हैं एंड ये सब याद रखने हैं। 80 क्या होता है मेरा, अल्फा क्रॉस आर होता है, मेरे को ये सब पूछ लेगा, समझ रहे हो ना। तो AC क्या होता है मेरा, ओमेगा क्रॉस भी होता है, ठीक है। भी इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर होता है। ये सब फॉर्मूला याद रखने हैं क्रॉस प्रोडक्ट वाला, सो दैट आपको जब भी वेक्टर फॉर्म में दिया होगा आप क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके वैल्यू निकाल पाए, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंट्रीपिटल का एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से समझो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा का यूनिट क्या है, रेडियन, ठीक है, सिंबल लेते हैं RAD। ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, सेकेंड, ठीक है, ये याद रखना है। अल्फा का यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर, तो RAD पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देन आपको अगर दिया होगा RPM करके, RPM मतलब क्या, रिवॉल्यूशंस पर मिनट, तो आप इसको क्या करेंगे, RPS करेंगे। देखो लेट आपको दिया होगा, लेट कुछ भी ले लो आप, ठीक है, X RPM दिया होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको X RPS बाई 60 कर देंगे, मिनट जो होता है उसको बाई 60 कर देंगे। ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी, क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा N, ठीक है। हमेशा याद रखिए जब भी आपको RPM दिया होगा, रिवॉल्यूशन पर मिनट, आप उसको रिवॉल्यूशन पर सेकेंड कीजिए, वो आपका फ्रीक्वेंसी बनेगा। देखो ओमेगा मतलब हम क्या पढ़े, थीटा बाई टी। कंप्लीट सर्कल जब होगा, कंप्लीट सर्कल, ठीक है, यहां से पूरा कंप्लीट सर्कल बनेगा, तो एंगल कितना कवर कर रहा है, 2 पाई, एंड उस टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो यहां पे हम ले सकते हैं 2 पाई बाई टी, कब लेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू ये कब लेंगे, फॉर 1 कंप्लीट
साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो आज जो भी आप पढ़े इसको थोड़ा अच्छे से रिवाइज कीजिए, जो नोट बनाए आप उसको रिवाइज कीजिए। आपको जो स्टडी मटेरियल है वो भी लिंक पे दे रखा गया डिस्क्रिप्शन पे, तो आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, एंड इसका न्यूमेरिकल वीडियो नेक्स्ट हम बनाएंगे, देखना, कमेंट करके बताना कैसा है, कैसा समझ आया कि नहीं। अगर समझ नहीं आया तो बताना। चलिए, होपफुली आपको समझ आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।